बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे जिसमें डाइसैकेराइड्स स्टार्ट किए थे, डाइसैकेराइड्स जिसमें डाइसैकेराइड के बारे में बताए थे, और ये सारे डाइसैकेराइड्स हैं जिसके बारे में एक एक करके सब बताएंगे। तो आज हम डाइसैकेराइड में पहला डाइसैकेराइड जो है वो शुगर है, सुक्रोज़ है, जिसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो सुक्रोज़ जो है वो इसको सैकरोज़ भी कहा जाता है, और ये ऑर्डिनरी टेबल शुगर है, मतलब जो यूज़ किया जाता है घर में चीनी, वही शुगर ये होता है सुक्रोज़। और ये बनता किससे है, तो शुगर केन से या शुगर बीट से ये बनाया जाता है। और ये एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। दिस इज़ बिकॉज क्यों नहीं है रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज होता है, बॉन्ड होता है, ये तो मालूम है कि जितना भी शुगर है वो जो मोनोसैकेराइड से बनता है तो सबके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो इसका जो बॉन्ड होता है उसमें ये बताया हुआ है कि फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज और सेकंड कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज ऐड होता है। यहाँ पे ये भी है कि ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड कहने का मतलब दो होता है, तो ये सुक्रोज में सिर्फ दो ही जो है शुगर वो मोनोसैकेराइड वो ऐड होते हैं, अटैच होते हैं, और दो शुगर मिल करके क्या बनाता है डाइसैकेराइड, जिसका एग्जांपल है ये सुक्रोज। ये डाइसैकेराइड है तो दो शुगर मॉलिक्यूल इसमें होगा। तो इसमें जो दो शुगर मॉलिक्यूल है दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और उसमें जो है ना एक ग्लूकोज रहता है और एक फ्रुक्टोज रहता है। तो एक जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है तो दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो इसलिए यहाँ पे कोई फ्री कार्बन नहीं रहता है, और इस वजह से ये एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अगर कोई फ्री कार्बन रहता तो ये रिड्यूसिंग शुगर रहता, लेकिन यहाँ पे फ्री कार्बन नहीं है जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलाइज द रिजल्ट प्रोडक्ट हैविंग अ रिड्यूसिंग शुगर, मतलब अगर इसको हाइड्रोलाइज किया जाए, मतलब दो यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है, दो मोनोसैकेराइड मिल करके डाइसैकेराइड बनाया है। तो ये अगर हाइड्रोलाइज होता है और हाइड्रोलाइज होकर के ये टूट जाता है अलग अलग मॉलिक्यूल में, अगर ये अलग अलग मॉलिक्यूल में टूट गया तब इसका फर्स्ट कार्बन आइटम इसका सेकंड कार्बन आइटम जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तब ये दोनों कार्बन आइटम फ्री हो जाएगा, तब इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आ जाता है। और इट इज़ प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट और में पाया जाता है, और द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइट शुगर का ये मेन कंस्टिट्यूएंट यही होता है, सुक्रोज होता है, प्लांट से बनता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। और हाइड्रोलाइसिस जब होता है, यानी कि जब लाइसिस कहने का मतलब टूटना, और हाइड्रो मतलब वाटर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब ये डाइसैकेराइड यानी कि सुक्रोज टूटता है तो ये प्रोड्यूस करता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, मतलब दो ही जब मिल करके बना था, टूट जाएगा तो दोनों अलग अलग हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि देयरफॉर द प्रोडक्ट विल चेंज द डेक्स्ट्रो रोटेशन टू लेवो रोटेशन, मतलब कि ये शुरू में ही बताए होंगे कि D और L डायरेक्शन होता है, मतलब जैसे मिरर इमेज अगर हम बनाते हैं तो D वाला जो होता है, जैसे ग्लूकोज का ही अगर हम इमेज बना दिया तो इसका जो होता है वो L वाला इसका मिरर इमेज होता है। तो अर्थ प्लेन ऑफ रोटेशन इज इन्वर्टेड, और इक्विमोलेकुलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दस इज फॉर्म कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, मतलब यही बोल रहा है कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना हुआ कैसा है, तो इन्वर्ट होकर के, मतलब प्लेन ऑफ रोटेशन रोटेट होकर इन्वर्टेड होकर के बनता है, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है। और सुक्रोज अपीयर एज अ वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी सॉलिड, मतलब ये सुक्रोज कैसा होता है, तो वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई स्मेल नहीं होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल जैसा होता है, चीनी जैसा देखें उस तरह की चीज़ को क्रिस्टल बोला जाता है। या फिर ये पाउडरी सॉलिड जैसा होता है, और डेंसर दैन वाटर, यानी कि वाटर से थोड़ा डेंस होता है, वो अभी भी आप जानते होंगे पानी में घोलिएगा तो डेंस कर देता है। और ये रहा आपका स्ट्रक्चर सुक्रोज का। तो आज बात हो गई सुक्रोज की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लैक्टोज के बारे में बताएंगे, फिर माल्टोज, एक एक करके सारे डाइसैकेराइड्स के बारे में बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़।